Hello, bachcho. Let us read this given question. So the given question says that a simple pendulum is suspended from the ceiling of the car taking a turn of radius 10 meter at a speed of 36 km per hour. Find the angle made by the string of the pendulum with the vertical if this angle does not change during the turn. Take g is equals to 10 meter per second square. तो देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे एक कार है जो v वेलोसिटी से, देखिए एक कार है, उसकी सीलिंग पे हमने क्या कर दिया है, एक सिंपल पेंडुलम फिक्स कर दिया है। ठीक है, अब वो कार जो है वो 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है। अब वो क्या करेगी, रेडियस विद द रेडियस 10 मीटर वो एक टर्न लेने वाली है, मतलब कार कुछ इस तरीके से टर्न लेगी। ठीक है, अब कार अगर टर्न लेगी तो जो सिंपल पेंडुलम कनेक्टेड है, देखो यहाँ पे जो सिंपल पेंडुलम कनेक्टेड है फैन की सीलिंग से, लेट सपोज, तो वो उसकी पोजीशन क्या हो जाएगी, कुछ इस तरीके से हो जाएगी, क्योंकि टर्न लिया तो पेंडुलम कुछ इस तरीके से यहाँ पे मूव हो जाएगा, राइट। तो क्योंकि यहाँ पे पेंडुलम मूव होगा तो आप देख सकते हो इन दोनों के बीच में मैंने क्या एंगल कंसीडर कर लिया है, थीटा। ठीक है, तो मुझे इस थीटा की वैल्यू यहाँ पे निकालनी है, मुझे यहाँ पे बताना है थीटा की वैल्यू क्या है। तो आप देखो ये जो पेंडुलम है ये यहाँ पे गया तो इस स्ट्रिंग में क्या होगा, टेंशन क्रिएट हो जाएगा, राइट। यहाँ पे क्या होगा, टेंशन क्रिएट हो जाएगा। अब क्योंकि यहाँ पे पेंडुलम है तो यहाँ पे नीचे mg एक्ट करेगा, राइट। और क्योंकि देखिए मैं इसके लिए एक अच्छी डायग्राम बना देती हूँ इसे रफ करके, आपको सिर्फ एक फॉर्मेट समझाने के लिए मैंने बताया कि कैसे पेंडुलम मूव कर रहा है। अब हम क्या करेंगे, एक अच्छी सी डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं, कुछ इस तरीके से हमारी डायग्राम आएगी। देखिए यहाँ पे हमारा पेंडुलम कुछ यहाँ पे इस पोजीशन में है जो थीटा एंगल बना रहा है और इसका mg नीचे एक्ट कर रहा है और टेंशन है स्ट्रिंग में t। तो अगर मैं टेंशन को रिजोल्व करना चाहूँ इनके कंपोनेंट्स में, तो आप देखो अगर ये थीटा है तो ये एंगल भी मेरा थीटा रहेगा, तो यहाँ पे क्या मिलेगा मुझे, t cos थीटा मिल जाएगा, और इस डायरेक्शन में क्या मिलेगा मुझे, t sin थीटा मिल जाएगा, राइट। यहाँ पे t sin थीटा आ जाएगा। तो अब आप देखिए यहाँ पे t cos थीटा, t sin थीटा, और एक और फोर्स रहेगा वो रहेगा mv स्क्वायर बाय r, राइट। तो अब आप देखिए इन फोर्सेस को बैलेंस कीजिए। ठीक है, इन फोर्सेस को जब हम बैलेंस करेंगे तो क्या होगा, ओके सो यहाँ पे हम फोर्सेस बैलेंस करेंगे, t cos थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा mg एंड ओके यहाँ पे एक मिस्टेक कर दी है मैंने, mv स्क्वायर बाय r की डायरेक्शन इस तरफ रहेगी तभी तो वो t sin थीटा को बैलेंस कर पाएगा, राइट। तो ये हो गया हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और इसे ये क्या करेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इस बॉब को बाहर की तरफ खींचने की कोशिश करेगा, बट जो हमारा t sin थीटा है वो उसे प्रॉपर अपनी पोजीशन पे बना के रखेगा। तो हमारा t sin थीटा किसके इक्वल आ जाएगा, वो आ जाएगा mv स्क्वायर बाय r के इक्वल। अब हमें क्वेश्चन में क्या क्या गिवन था, हमें क्वेश्चन में v इज इक्वल टू 36 किलोमीटर पर आर गिवन है। ठीक है, अब अगर मैं उसे मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना चाहती हूँ तो क्या करूंगी, यहाँ पे 5/18 से मल्टीप्लाई कर दूंगी तो वो क्या आ जाएगा मेरा 10 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। इसी के साथ मुझे g की वैल्यू दी है वो है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट, एंड मुझे r की भी वैल्यू मिली है जो है 10 मीटर। तो अब हम इसे दे देते हैं इक्वेशन 1 और इसे दे देते हैं इक्वेशन 2। अब इन दो इक्वेशंस का यूज करते हुए हम बाकी की चीजें सॉल्व करेंगे और थीटा का आंसर निकाल लेंगे। तो देखिए अगर मैं यहाँ पे 1 डिवाइडेड बाय सॉरी 2 डिवाइडेड बाय 1 कर दूं, ठीक है, तो इसका आंसर मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे आ जाएगा t sin थीटा डिवाइडेड बाय आ जाएगा t cos थीटा एंड दिस विल बी इक्वल टू mv स्क्वायर बाय आर एम जी, राइट। तो अब क्या करेंगे हम आगे, सो नाउ आप देख सकते हो ऐसे t कैंसिल हो गया, ठीक है, और ये m से m कट हो गया, तो साइन थीटा बाय कॉस थीटा हो जाता है हमारा tan थीटा, राइट। तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा v स्क्वायर बाय आर जी बच गया है। तो अगर मैं यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दूँ तो v क्या है मेरे पास, देखिए v की वैल्यू हमें मिली है 10 मीटर पर सेकेंड, g की वैल्यू है 10 एंड r की भी वैल्यू है 10, सभी की वैल्यू 10 ही है यहाँ पे। तो v स्क्वायर मतलब 10 इंटू 10 हो गया, और यहाँ पे भी r इंटू जी ये भी तो 10 इंटू 10 ही हो गया, मतलब अल्टीमेटली ये 1 आ गया है। तो tan थीटा इज इक्वल्स टू आ गया हमारा 1, तो थीटा इज इक्वल्स टू हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ 1 एंड tan इनवर्स ऑफ 1 मतलब हमें पता है 45 डिग्री हो जाएगा, सो थीटा विल बी
45 degree. So the final answer for this question, that is theta is equals to 45 degree. So I hope you understood it well. All the best.